वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो को थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम के डेट के बारे में एंड हाफ ईयरली एग्जाम का आपकी क्लास 10th में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आखिर जो हम लोग का ये हाफ ईयरली एग्जाम है यह कब कंडक्ट होगा। तो देखिए, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका ये हाफ ईयरली एग्जाम है, अब किसी स्कूल में इसको हाफ ईयरली एग्जाम बोला जाता है, कहीं पे इसको टीटी सेकेंड बोला जाता है, तो कहीं पे इसको मिड टर्म यानी कि जो सेशन के बीच में लिया जाता है वो एग्जाम बोला जाता है मिड टर्म एग्जाम। तो तीन नाम से हम इस एग्जाम को जानते हैं, हाफ ईयरली, पीटी सेकेंड एंड मिड टर्म एग्जाम। तो देखिए, अब ये जो मिड टर्म एग्जाम कह लें, चाहे पीटी सेकेंड कह लें, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम कह लें, इसका हमारे सेशन की क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब इंपॉर्टेंस आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि पहला तो ये आपका समझ लो एक क्या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मैच है। जैसे क्रिकेट हम लोग खेलने जाते हैं, कोई कभी भी इंडियन टीम अगर क्रिकेट खेलने जाती है तो क्रिकेट मैच होने से पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है। कोई भी बड़ा एक गेम खेलने से पहले टीम क्या करती है, एक प्रैक्टिस मैच खेलती है। तो सेम ऐसे ही हम लोग को क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम देना होता है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले जो हम लोग का ये हाफ ईयरली है, आपका प्री बोर्ड होते हैं, ये सब क्या है, प्रैक्टिस सेशन है। आप सभी के इसमें एक स्ट्रांग प्रैक्टिस हो जाता है कि आखिर हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे अपने पेपर को कंडक्ट करना है, कैसे पेपर को देना है। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जो हाफ ईयरली हुआ है फिर आपका प्री बोर्ड होता है उसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम को मस्ती में दे दिया, फिर प्री बोर्ड भी हुआ तो उसको भी हमने क्या किया, मस्ती में दे लिया। ठीक है, तो इसका बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, अगर आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो इससे आपके दो तरीके का नुकसान है। पहला नुकसान क्या होने वाला है कि जो सेशन यानी जो मार्क्स टीचर के द्वारा, आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड के सभी सब्जेक्ट्स में कुछ है नंबर स्कूल के द्वारा आपको दिए जाते हैं। जैसे 20 नंबर हर एक सब्जेक्ट में स्कूल के द्वारा आपको दिए जाएंगे। होता क्या है कि आपका पेपर जो होता है टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसका आपका रिटन एग्जाम होगा, एंड 20 नंबर क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। जो ये इंटरनल मार्क्स हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये आपके स्कूल के द्वारा आपको दिए जाते हैं। यानी आपके जो स्कूल के सब्जेक्ट टीचर हैं वह ये नंबर डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को हमें कितना मार्क्स देना है, कितना इंटरनल नंबर देना है। तो आपके यहाँ पे अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आपको ये दो नुकसान है। पहला नुकसान तो यह इंटरनल मार्क आपका ख़राब हो जाएगा। जो इंटरनल नंबर स्कूल से आपको मिलने वाला है वो ख़राब हो जाएगा, थोड़ा कम मार्क्स आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी स्कूल है, चाहे कोई भी टीचर है, वो आपको इंटरनल मार्क्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम के बेसिस पे ही प्रोवाइड करता है। क्योंकि भाई अब टीचर अगर आपके क्लास में आपको पढ़ा रहा है तो टीचर को आपके बारे में पता है कि आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, आप बोर्ड में कैसा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस पे जज की जाती हैं, हाफ ईयरली एग्जाम पे। तो अगर आपको चाहिए और आपके दिमाग में हो कि हमें इंटरनल बढ़िया मिले, इंटरनल हमें काफ़ी अच्छा मिले, तो आप सभी को हाफ ईयरली एग्जाम आपका अच्छा करना पड़ेगा। और आप हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर कम पाते हैं तो 100% आपको इंटरनल नंबर सभी बच्चों की अपेक्षा कम मिलेगा। तो अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम को लाइटली लेंगे तो आपका इंटरनल ख़राब हो सकता है। दूसरा बात कि अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियसली लें तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, इसके दो बेनिफिट हैं। अगर आप क्लास 10th में हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियसली लेंगे तो इसके 2-3 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि पहला तो सब सीधा दिख रहा है कि आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे मिलेंगे और इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, आपको इंटरनल नंबर अच्छा मिलेगा। और लास्ट में जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो उससे आपके परसेंटेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कैसे फ़र्क पड़ेगा आप ये भी समझ लो थोड़ा सा। हम लोग का पेपर क्या होता है, टोटल हम लोग का जो बोर्ड का रिजल्ट होता है 100% आता है, 100% का होता है। 80% आपका थियरी पार्ट है जिसमें आपको खुद पेपर देना है, और 20% आपका इंटरनल है जो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा। तो ये जो 20% मार्क्स है ये आपके स्कूल के हाथ में है। यानी अगर आपको 100% में से 95% आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इंटरनल में किसी भी तरह 19%, 18%, मैक्सिमम परसेंटेज स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका परसेंटेज 98% आए तो आपको इंटरनल अपने स्कूल से फुल लेना पड़ेगा, 20% में 20% पाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरह अपने हाफ ईयरली एग्जाम को अच्छा करें, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट रूप से या फिर क्या लो आप डायरेक्ट आपके किस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके बोर्ड के रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें खराब नंबर स्कोर करेंगे आपका इंटरनल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ ईयरली में पहला हमें बेनिफिट क्या होने वाला है कि हम अगर हाफ ईयरली को सीरियस लें तो हमारा इंटरनल मार्क्स जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन सेकेंड बेनिफिट क्या है कि हाफ ईयरली एग्जाम का मतलब यही होता है कि आपके
सिलेबस का हाफ पार्ट, यानी अगर आपको मैथ्स में 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो 5 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आते हैं। तो अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो जो भी सिलेबस है आपका हाफ ईयरली का वो कंप्लीट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो भी क्लास 10th का होल सिलेबस है, चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, वो सभी सिलेबस कंप्लीट तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। यानी जो आपका 100% सिलेबस है उसका 50% पार्ट आप अभी प्रिपेयर कर लोगे अगर आप हाफ ईयरली सीरियस लेते हैं तो। और बाकी के जो 6 मंथ आपके पास बचे हैं आपके बोर्ड के लिए, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ही तैयार करना होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 50% अच्छे से तैयार कर लिया है, इसका आपने ऑलरेडी एग्जाम हाफ ईयरली दे लिया है। ठीक है, तो बहुत मतलब ये इसके बेनिफिट्स हैं कि आपका इंटरनल तैयार होगा, आपका थोड़ा सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाएगा 50%, यानी आपको एक बूस्ट मिल जाएगा। आप अब ऐसे स्थिति में होंगे कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, तो आप हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियसली लें। ठीक है, देन जो इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर हम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो देखिए, जो मैक्सिमम स्कूल हैं, जो सीबीएसई बोर्ड का क्राइटेरिया है कि जो क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर P2 एग्जाम है या फिर मिड टर्म एग्जाम है, वह 15 सितंबर के बाद से 15 सितंबर के बाद से हो जाना चाहिए, या तो इसके पहले या फिर इसके बाद तो 100% हो जाना चाहिए। 15 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में हाफ ईयरली एग्जाम आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये मान लें कि चाहे आप जिस भी स्कूल में पढ़ाई करते हो, केंद्रीय विद्यालय में हो, प्राइवेट स्कूल्स में हो, तो आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो 15 सितंबर के बाद से कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर ये वीडियो तो ये रहा हम लोग का जो हाफ ईयरली एग्जाम का डेट था, वो क्या है हमें पता चला है कि 15 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में कभी भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो सकता है। साथ ही साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये चैनल है, इस पर मैथ्स के वो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर डिस्कस किया जाएगा विदिन 10 डेज। यानी 10 दिनों के अंदर हम लोग सभी चैप्टर्स के मैथ्स के जो चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं उनको 1 शॉट में कवर करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मैथ के जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं उनको रिवाइज करेंगे। और कम से कम 3 सैम्पल पेपर, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम का सैम्पल पेपर होता है स्कूल्स का, वैसे हम 3 सैम्पल पेपर इस पर डिटेल में उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप ये सब चीज़ें आपके बेनिफिट्स की हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो हरदम मिलती रहें। थैंक यू।